विद्यार्थी ने मुझसे पूछा कि लोयोला डे क्या होता है, क्या तो लोयोला डे कहते हैं। तो मैं थोड़े शब्दों में उनको समझाने की कोशिश की। संत इग्नासियस अपने मन परिवर्तन के बाद प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रेम से प्रज्वलित होकर वे पवित्र भूमि जाना चाहते थे और अपने आप को एक तीर्थ यात्री के रूप में बतलाते थे, तीर्थ यात्री के रूप में, एक पिलग्रिम के रूप में। और जब साथियों के साथ एक साथ हो गए, अन्य अच्छे साथियों के साथ, तो वे कहने लगे कि हम लोग अपने इस दल को क्या नाम से पुकारेंगे। तो उन्होंने मनन चिंतन के बाद ये निष्कर्ष पर निकले कि हम लोग यीशु के साथी कहकर पुकारेंगे, कंपेनियंस ऑफ जीसस। और यही आगे चलकर द सोसाइटी ऑफ जीसस में बदल गया। इस वर्ष हमारे रांची प्रोविंस का जो विषय है वह है हमारी पहचान, यीशु समाजी पहचान। हम साधारणतः देखते हैं स्कूल, पैरिश भी हैं, बड़े संस्थान हैं, लेकिन और उसकी भी पहचान है, लिखा हुआ रहता है माजिस, ईश्वर की महत्व महिमा के लिए, और लोगों भी है, उसके द्वारा लोग जानते हैं हाँ ये यीशु समाजी घर है या तो इसी समाजियों का संस्था है। तो आज के संदर्भ में हमारी क्या पहचान है, हम सभी को इस पर मनन चिंतन करते हैं। आज के निस्सा बलिदान में भी यही विषय है, हमारी पहचान, और इस पहचान को लेकर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी का इस पवित्र बलिदान में भाग लेने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोगों से अनुरोध भी करता हूँ कि आप हम प्रार्थना करें कि हम जिस पहचान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उस पहचान में हम और बेहतर होते जाएं। अब मैं हमारे मुख्य अनुष्ठाता हमारे बिशप स्वामी विनय कंडूना से अनुरोध करता हूँ कि मिश्रा की अगुवाई करें। हरे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। आज माता कलीसिया लोयोला के संत इग्नासियस का पर्व मना रही है। लोयोला के संत इग्नासियस को ईश्वर ने विशेष काम के लिए चुना, विशेष प्रेरिताई के लिए चुना, और यही ईश्वर की विशेषता है। वह अपनी योजना के लिए रास्ता स्वयं बना लेते हैं। संत इग्नासियस जीवन में कुछ और बनना चाहते थे, लेकिन ईश्वर ने उसे प्रेरित किया पवित्र आत्मा के माध्यम से उसके काम को करने के लिए, अपने नहीं लेकिन ईश्वर के काम को करने के लिए। और इग्नासियस ने अपने को सहज और पूर्ण रूप से उसके लिए समर्पित कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने एक धर्म समाज की स्थापना की, यीशु समाज, सोसाइटी ऑफ जीसस। और इसी धर्म समाज के पुरोहित हमारे डायसिस में केवल नहीं लेकिन सारे दुनिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे आज के दिन में कि ईश्वर की आशीष कृपा इस धर्म समाज में और सभी यीशु समाजी पुरोहितों और ब्रदरों पर
बनी रहे। और जिस तरह फादर अमृत ने इस वर्ष के थीम को बताया, अपनी पहचान पर वे लोग मनन चिंतन कर रहे हैं, तो इस मनन चिंतन पर भी ईश्वर की आशीष कृपा रहे। आइए अब हम अपने को तैयार करेंगे इस धन्यवाद बलिदान को योग्य रीति से ईश्वर को चढ़ा सकने के लिए। थोड़ी देर मौन रह करके अपने पापों गुनाहों के लिए पश्चाताप करेंगे और ईश्वर से क्षमा मांगेंगे। आज जब हम संत इग्नासियस लोयोला का पर्व मना रहे हैं, तब हम केवल एक संत का स्मरण नहीं कर रहे हैं, हम जीवन की एक ऐसी शैली, एक ऐसे मिशन और एक ऐसी पहचान का उत्सव मना रहे हैं जिसने कलीसिया को समृद्ध किया, मानव जीवन को रूपांतरित किया, शिक्षा को नई दिशा दी, ख्रिस्तीय विश्वास को मजबूत किया
और संसार को अधिक न्यायपूर्ण तथा करुणामय बनाने का काम किया है। आज का दिन हमें इस बात का भी मनन करने के लिए आमंत्रित करता है कि हम यीशु समाजी कौन हैं। परमेश्वर ने हमारे माध्यम से अतीत में क्या क्या कार्य किए और आज हम हमसे प्रभु क्या उम्मीद रखते हैं। आज का सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि प्रभु का शिष्य बनना प्रतिष्ठा या शक्ति प्राप्त करने का मार्ग नहीं, बल्कि परमेश्वर की वाणी को सुनने और उदारता पूर्वक उसके बताए मार्ग पर एक समर्पित जीवन जीने का है। संत इग्नासियस स्वयं एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन की कहानी नए सिरे से लिखने देते हैं। एक अभिमानी सैनिक, एक विनम्र तीर्थ यात्री बन जाते हैं। एक महत्वाकांक्षी धनी व्यक्ति मसीह के एक गरीब सेवक बन जाते हैं। संत इग्नासियस का मूल मंत्र था सब कुछ में ईश्वर को ढूंढना और सब कुछ ईश्वर के महत्तर महिमा के लिए करना। आज यही यीशु समाज की पहचान का मूल मंत्र है। हर पहचान की एक शुरुआत होती है। लगभग 500 वर्ष पूर्व इनिगो कोई संत नहीं थे। वे दुनियावी वीर योद्धा थे जो सम्मान, प्रतिष्ठा और यश के भूखे थे। लेकिन पम्पलोना के युद्ध में एक गोली ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। जिस जख्म ने उसके शरीर को तोड़ा, उसी जख्म को ईश्वर ने उसके हृदय को परिवर्तित करने के लिए किया। स्वस्थ लाभ के दौरान उन्होंने यीशु और संतों की जीवनी का अध्ययन किया। उसी दरमियान उन्होंने अनुभव किया कि संसारिक सफलता और खुशी क्षणिक होती है, जबकि ईश्वर की सेवा जीवन भर आनंद और सच्ची शांति का स्रोत है। संत इग्नासियस अपने प्रसिद्ध पुस्तक आध्यात्मिक साधना में 3 प्रश्न पूछते हैं। मैंने मसीह के लिए अब तक क्या किया? मैं अभी मसीह के लिए क्या कर रहा हूँ? और भविष्य में मुझे मसीह के लिए क्या करना चाहिए? यही 3 सवाल आज हमारे सामने भी उभर कर आते हैं। हम इसका जवाब कैसे देंगे, ये प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है। 1550 में यीशु समाज की स्थापना हुई और इसके बाद यीशु समाज दुनिया के कोने कोने में पहुंचे। अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए। इसी क्रम में संत फ्रांसिस जेवियर हमारे भारत पहुंचे और हम जानते हैं इसके बाद में बहुत सारे मिशनरी हमारे देश में आए और विशेषकर जब हम छोटा नागपुर की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, तो बहुत सारे अनगिनत मिशनरी यीशु समाजी आए। सबसे पहले कोचांग में कदम रखे। हम आज के युग में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जब इतने घने जंगल थे, जंगली जानवरों का भय था, फिर भी वे रास्ता ढूंढ करके ऐसे सुदूर प्रदेश में आकर के उन्होंने सुसमाचार का प्रचार करने का काम किया। और उन्होंने देखा कि यहाँ शिक्षा की आवश्यकता है और इसलिए जैसे जैसे उन्होंने नए नए स्थान चुने, अपने मिशन क्षेत्र चुने, गिरजाघर बनाने के पहले उन्होंने सबसे पहले स्कूल बनाने का सोचा। और इसलिए हम अपने डायसिस में भी देखेंगे जहाँ जहाँ पर हमारे मिशनरी कदम रखे वहाँ पर आपको एक मिडिल स्कूल मिलेगा हर एक पल्ली में। और पल्ली के अंदर में ही बहुत छोटे छोटे ऐसे मिशन स्कूल खोले गए और जिनके माध्यम से हमारे लोगों को शिक्षा दी गई। क्योंकि हमारे मिशनरों का विश्वास था कि
पहले विद्यालयों की स्थापना करके ही हम लोगों को सक्षम बना सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। आज केवल भारतवर्ष में 363 यीशु समाजी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जिसमें 3,34,538 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। अगर पूरे विश्व की बात करें तो 96 देशों में 3,897 संस्थाएं हैं, जिनमें 30 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। और केवल हम अपने झारखंड की बात करेंगे तो आज झारखंड में भी 100 से ज़्यादा संस्थाएं हैं और बहुत अच्छे संस्थाएं हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में फेमस है, XISS बिजनेस स्कूल के लिए फेमस है, जमशेदपुर में XLRI है, और उसी तरह से उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में ऐसे बड़े बड़े संस्थाएं हैं। और सुदूर क्षेत्रों में भी आज हम हमारे यीशु समाजियों को पाएंगे। झारखंड में हमारी यात्रा विश्वास, प्रेम, त्याग और आशा की एक प्रेरणादायक कहानी है। 150 वर्ष पूर्व हमारे यीशु समाजी मिशनरी क्षेत्र में आए, आराम और सम्मान की खोज में नहीं बल्कि मसीह के प्रेम को गरीब आदिवासियों के बीच पहुंचाने के लिए। उन्होंने स्थानीय भाषाएं सीखी, आदिवासी संस्कृति का सम्मान किया, जंगलों और पहाड़ों में पैदल चलकर गांव-गांव पहुंचे। उन्होंने विद्यालय, गिरजाघर, छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्र और सामाजिक संस्थानों की स्थापना की। लोगों के सुख दुख को अपना बनाया, गरीबों की गरिमा की रक्षा की। जब शिक्षा दुर्लभ थी तब शिक्षा का प्रसार किया। उन लोगों की आवाज बनी जिनकी कोई नहीं सुनने वाला था। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि यीशु समाज की पहचान भवनों और संस्थाओं में नहीं बल्कि प्रेम, सेवा और समर्पण में है। आज झारखंड की कलीसिया जिस रूप में खड़ी है वह उन असंख्य मिशनरियों के विश्वास, आंसुओं और धैर्य का परिणाम है जिन्होंने यहाँ सुसमाचार का बीज बोया। आज हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बहुत बदल चुका है। हमारे विद्यार्थी डिजिटल दुनिया में जीते। आधुनिक तकनीक जहाँ दुनिया को जोड़ा है, वहीं यह परिवारों को और समुदायों को तोड़ा भी है। सोशल मीडिया जहाँ जानकारी देती है, वहीं भ्रम भी फैलाती है। आज सब कुछ होते हुए भी अनेक युवा अकेलेपन, चिंता, नशा और उदासीनता जीवन जी रहे हैं। आज चरित्र से ज्यादा धन और सफलता को महत्व दिया जाता है। उपभोक्तावाद हमें अधिक से अधिक पाने की शिक्षा देती है, लेकिन संत इग्नासियस हमें बेहतर और सुयोग्य बनने की शिक्षा देते हैं। आज आर्थिक गरीबी नहीं बल्कि जीवन में उद्देश्य के अभाव की गरीबी है। ऐसे जटिल परिस्थिति में यीशु समाज की जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ जाती है। आज की इस परिस्थिति में हमारी नई पहचान क्या हो सकती है? हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज हम क्या चुनते हैं। आज झारखंड की परिस्थितियों को देखते हुए जहां आदिवासी अस्मिता, भूमि और जंगल की सुरक्षा, गुणवत्ता शिक्षा, युवाओं का पलायन, डिजिटल संस्कृति, मानसिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक न्याय जैसे चुनौतियां सामने हैं, वहाँ यीशु समाज की पहचान केवल विद्यालय चलाने तक सीमित नहीं रह सकता है। उसे समाज के साथ चलने वाला, परिवर्तनकारी और आशा जगाने वाली पहचान बनानी होगी। अगर आज हम अपनी पहचान की बात करें तो हमें मसीह में गहराई से जड़े जमाए हुए इसके पुरुषों को दूसरों की सेवा के लिए योग्य बनाना आवश्यक है। गरीबों और समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के साथ चलने वाला एक साथी बनने की आवश्यकता है। ऐसे शिक्षक बनना जो केवल सफल पेशेवर नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक और संवेदनशील इंसान तैयार करता है।
जाति, धर्म, राजनीति और विचारधाराओं से विभाजित समाज में संवाद और मेल मिलाप का निर्माण करना आवश्यक है। हमारे विद्यालय केवल परीक्षा केंद्र नहीं है, वे ऐसे संस्थान हैं जहां युवा परमेश्वर को खोजते, अपने विवेक का निर्माण करते और समाज की सेवा करना सीखते हैं। हर कक्षा एक मिशन क्षेत्र है, हर विद्यार्थी हमें परमेश्वर द्वारा सौंपा गया है, हर शिक्षक परमेश्वर के कार्य में हमारा सहयोगी है। यदि हमारे विद्यार्थी उत्कृष्ट अंक लेकर जाएं, लेकिन उनके भीतर करुणा, ईमानदारी और विश्वास न हो, तो हम अपने यीशु समाज मिशन में असफल हैं। ये भाई और बहनों, संत इग्नासियुस का यह पर्व हमें केवल उनकी प्रशंसा करने के लिए नहीं, बल्कि उनके जीवन का अनुसरण करने के लिए बुलाता है। अतीत हमें कृतज्ञ बनाता है, वर्तमान हमें निष्ठा की मांग करता है, भविष्य हमें साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए पुकारता है। आइए हम स्वयं से पूछें, क्या मैं दूसरों को परमेश्वर को खोजने में सहायता कर रहा हूँ या नहीं? क्या मैं विवेकवान और जिम्मेदार व्यक्तियों को निर्माण कर रहा हूँ? क्या मैं सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रहा हूँ? क्या मैं अपने यीशु समाज की आध्यात्मिकता के प्रति निष्ठावान रहते हुए नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार हूँ? आइए हम संत इग्नासियुस की मध्यस्थता मांगे। वे प्रत्येक यीशु समाजी, प्रत्येक सहयोगी, प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक विद्यार्थी और झारखंड की हमारी सभी संस्थाओं से जुड़े प्रत्येक परिवार को प्रेरित करें, हमारा जीवन स्वयं का नहीं बल्कि मसीह का संदेश बने, और हम जो कुछ भी करें वह सचमुच परमेश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन।
के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सुन रही हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कहते और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
सर्वप्रथम मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने संत इग्नासियस लोयोला जैसे महान संत को हमें दिया है, जो इस समाज के संस्थापक हैं, हमारे अगुआ और आदर्श हैं। इस पर्व के अवसर पर हम सभी एक साथ एकत्र होकर प्रार्थना किए, ईश्वर की स्तुति और महिमा किए। यह ईश्वर की योजना है, अतः ईश्वर को सहृदय धन्यवाद। मैं हमारे महामहिम बिशप विनय कंडुलना को सहृदय धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारा आमंत्रण सहृदय स्वीकार किया और आज के मुख्य अनुष्ठाता के रूप में प्रार्थना में हमारी अगुवाई की है। परमादरणीय बिशप, आपके अमूल्य समय, प्रार्थना, उदारता, पितृतुल्य प्रेम, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। मैं हमारे पीजी और पंडित पुरोहित फादर विशु बेंजामिन को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, उनकी उदारता, सहयोग और सहभागिता के लिए। उन्होंने हमारे कार्यक्रम के लिए जो नौवीना प्रार्थना भी, वापसी का संस्कार हुआ और आज हम पवित्र सब बलिदान इस माँ गिरजाघर में आकर के सम्मिलित हुए, इसकी सुविधा और अनुमति फादर विशु बेंजामिन ने दी है, उनको मैं सहृदय धन्यवाद करता हूँ। आइए हम संत इग्नासियस के जीवन से प्रेरणा लेते हुए विवेकपूर्ण निर्णय, निस्वार्थ प्रेम एवं एकता और उत्कृष्टता के मार्ग पर चलने का संकल्प लें तथा अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से सदैव परमेश्वर की महिमा करें। अंत में पुनः आप सबों को बहुत धन्यवाद, खुश पर्व और आज की दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।